मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड द साउंड ऑफ म्यूज़िक। उसका पार्ट सेकंड है द सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। 17 अगस्त क्लास 9th द सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। द सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान अपना जो चैप्टर है वो हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है इसमें शामिल होने वाले हैं। तो हमने इसमें 10 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। एम्पायर औरंगज़ेब के बारे में पढ़ा था, हु इज़ द किंग ऑफ मुगल्स एम्पायर। दूसरा कैरेक्टर जो हमने इसमें पढ़ा था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि उसके दादा ग्रैंडफादर थे। फिर हमने पढ़ा था रसूल बख्श खान, जो कि उसके फादर थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के। उसके बाद में उसमें हमने पढ़ा था पैगंबर बख्श, जो क्या था, ही वॉज द फादर ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एंड ए म्यूजिशियन आल्सो। वो उसके पिता थे और वो उसके म्यूजिशियन भी थे। फिर अली बख्श के बारे में पढ़ा था, तो वो उस समय का एक उसके बराबर का म्यूजिशियन था। फिर पढ़ा था उस्ताद फैयाज़ खान, उस समय का वो एक फेमस म्यूजिशियन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था किंग जहीर शाह, जो कि अफगानिस्तान के राजा थे। और विजय भट्ट, ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, जो फिल्म डायरेक्टर थे। फिर हमने पढ़ा था विक्रम श्रीनिवासन, जो कि कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर था। उसके बाद हमने इसमें से पढ़ना स्टार्ट करना था। हमने ये भी पढ़ा था उसमें चैप्टर के बारे में कि क्या पढ़ना है। तो द थिंग वी शुड लाइक, फर्स्ट थिंग, सबसे पहले जब हम सेनाई का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या बातें हैं वो है आना स्टार्ट हो जाती है। तो देखो पहला पैराग्राफ जो है इसका से स्टार्ट करते हैं हम इस पैराग्राफ से। एम्पेरर औरंगजेब, एम्पेरर औरंगजेब बैंड यानी होता है पाबंद करना, पाबंदी लगा देना। औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट called पुंगी, जिसको पुंगी कहा जाता था। इन द रॉयल रेजिडेंस for it had a shrill unpleasant shrill unpleasant sound। अनप्लीजेंट साउंड का मीनिंग होता है जो सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस जो ये पूरा मैंने लाइन लिखी है, इट इज ए सेंटेंस ऑफ एम्पेरर औरंगजेब banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill and unpleasant sound। इसमें एम्पायर यानी होता है सम्राट,
औरंगजेब यानी सम्राट औरंगजेब ने बैन यानी पाबंद कर दिया प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, एक संगीत का बजाने का या संगीत के लिए प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक संगीत का उपकरण कॉल्ड पुंगी, जिसको पुंगी कहा जाता था, इन द रॉयल रेजिडेंस, शाही दरबार में, फॉर इट हैड ए श्रियल अनप्लीजेंट साउंड, कि उसकी सुरीली तीखी जो आवाज होती थी जो कि कानों को चुभन लगती थी, ऐसे लगता था कि ये बहुत अनप्लीजेंट साउंड है। अनप्लीजेंट साउंड मतलब जो कानों को अच्छी नहीं लगने वाली जो साउंड है, वो साउंड जो है, इसलिए इसमें क्या कर दिया गया, सम्राट जो औरंगजेब ने पुंगी को शाही दरबार में बजाने को लेकर के उसको पाबंद कर दिया कि इसको शाही दरबार में बजाना नहीं है। एप्रिय जिसको कह सकते हैं हम, एम्पेरर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल यानी संगीत का यंत्र, वाद्य यंत्र, कॉल्ड पुंगी, जिसको पुंगी कहा जाता था, इन द रॉयल रेजिडेंस, रॉयल यानी शाही, रेजिडेंस यानी दरबार घर यानी दरबार में, फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, उसकी तीखी जो आवाज होती थी, उसकी अप्रिय ध्वनि की वजह से उसको शाही दरबार में बैन कर दिया गया, उसके ऊपर रोक लगा दी गई। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम, पुंगी became the generic name, Pungi became the generic name, Pungi became the generic name for reeded noise makers, अब देखिए पुंगी बिकम द जेनरिक नेम, अब जेनरिक नेम का मतलब ये होता है पुंगी बिकम्स द जेनरिक नेम, जेनरिक नेम का मतलब होता है एक सामान्य नाम या जातिगत नाम, बिकम्स ए जेनरिक नेम यानी सामान्य या कोई जातिगत नाम, फॉर रिडीड नॉइज मेकर्स, रिडीड नॉइज मेकर्स, रिडीड का मतलब आपका होता है नुरकुल या फूंक से बजाने वाला वाद्य यंत्र, कौन सा, फूंक से बजाने वाला, रिडीड नॉइज मेकर्स, और हवा से या मुंह से फूंक दे करके उससे बजाया जाता है। एंड उसके बाद में बात हम कर लेते हैं नॉइज मेकर्स यानी शोर मचाने वाला या तेज आवाज निकालने वाला, तो क्या गया, पुंगी बिकम द जेनरिक नेम यानी कोई जातिगत या सामान्य नाम पड़ गया, और रिडीड यानी फूंक से बजाने वाला, नॉइज मेकर्स यानी तेज गति से, जैसे हम उससे हवा से फूंक मारते बांसुरी की तरह और उसमें छेद होते हैं उस बांसुरी में, तो उस तरीके से उसमें क्या आता है, पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रिडीड एंड नॉइज मेकर्स, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वो एक सामान्य नाम वाली, पुंगी जो है बिकम्स द जेनरिक नेम, एक सामान्य या एक जातिगत नाम बन गया फॉर रिडीड नॉइज मेकर्स, फूंक से बजाने वाले वाद्य यंत्रों में। उसके बाद हम देखते हैं फ्यू हैड थॉट दैट, कुछ लोगों ने सोचा, फ्यू हैड थॉट दैट, फ्यू हैड थॉट दैट, कुछ लोगों ने सोचा, इट वुड वन डे, it would one day, it would one day be revised, one day be revised, देखिए few had thought, कुछ लोगों ने सोचा, it would be one day, it would one day be revised, एक दिन इसको भी क्या किया जाएगा, सुधारा जाएगा, उसको रिवाइज किया जाएगा, उसकी ध्वनि को मधुर करने का कुछ प्रयास है वो किया जाएगा। ए बार्बर ऑफ द फैमिली, ए बार्बर, ए बार्बर ऑफ फैमिली,
ए बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन प्रोफेशनल म्यूजिशियन यानी ए बार्बर ऑफ फैमिली ए प्रोफेशनल म्यूजिशियन who had access who had access to the royal palace to the royal palace decided to improve the quality of the pungi to improve tunnel quality of pungi to improve the tunnel quality of pungi कहने का मीनिंग क्या हुआ? ए बार्बर ऑफ फैमिली एक नाई परिवार का सदस्य ऑफ ए प्रोफेशनल म्यूजिक जो एक प्रोफेशनल संगीतज्ञ था, प्रोफेशनल म्यूजिक था। प्रोफेशनल का मतलब होता है आपका पेशेवर। क्या होता है? ए बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिक एक नाई परिवार का पेशेवर संगीतज्ञ who had access to the royal palace जो शाही दरबार में संगीत सुनाने का काम करता था। decided to improve the tunnel quality of pungi यानी उन्होंने निर्णय लिया कि टनल क्वालिटी ऑफ पुंगी यानी पुंगी की जो ध्वनि है, जो संगीत पैदा करने वाला जो टनल है, कि मुझे उसमें कुछ सुधार करने हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करने हैं। ही चूज ए पाइप उसने एक पाइप लिया। ही चूज ए पाइप उसने एक पाइप लिया। ही चूज ए पाइप विथ ए नेचुरल हेलो stem that was stronger stem was longer, hollow stem that was stronger, longer and broader than the pungi and made 7 holes and made 7 holes on the body of the pipe देखिएगा
ही चूज ए पाइप विथ नेचुरल हेलो स्टेम। नेचुरल हेलो स्टेम, नेचुरल यानी होता है प्राकृतिक, क्या होता है नेचुरल यानी प्राकृतिक होता है। उसके बाद में होलो, होलो का मतलब होता है छेद, तो ना होता है छिचला, एक्चुअल अर्थ होता है नेचुरल होलो स्टेम, एक छिचला सा अर्थात बीच में स्पेस हो उसके। नेचुरल होलो स्टेम एक बड़ा सा पेड़ का तना होता है, उसके अंदर बीच में मतलब छिचला हो, जगह हो। दैट वाज स्ट्रोंगर, जो मजबूत हो, लॉन्गर लंबा हो, ब्रॉडर चौड़ा हो, देन द पुंगी, देन द पुंगी एंड मेड हेलो स्ट्रोंगर लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो कि काफी मजबूत हो, लंबा हो, चौड़ा हो, एंड द पुंगी एंड मेड 7 होल्स। क्या बनाया जाए उसमें, उसमें हम 7 होल्स बनाएंगे, अर्थात उसमें 7 क्या बना देंगे, छिद्र बना देंगे। 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उस पाइप के हम 7 छेद बना देंगे। When he played on it, when he played on it, और जब हमने उसको बजाया, when he played on it, और जब उसने उसको बजाया। closing and opening, closing and opening, क्लोजिंग यानी बंद करते हुए, ओपनिंग यानी खोलते हुए। ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सम ऑफ दीज, सम ऑफ दीज होल्स, उसके कुछ छिद्रों को बंद करना, कुछ छिद्रों को ओपन करना, ऐसे खोल के और हवा मार करके जब उसको बजाया गया, होल्स। एंड सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर। सॉफ्ट यानी बड़ी मधुर प्यारी, एंड मेलोडियस यानी दिल को छूने वाली जो आवाज, साउंड वर प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न की गई, प्रोड्यूस्ड, मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड। तो एक इस तरह की जो ध्वनि है वो पैदा करी गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये बात हम क्लियरली देख लेते हैं। सबसे पहले कि हमने ये देखा, एम्पेरर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस for it had a shrill and unpleasant sound। सम्राट औरंगजेब ने पुंगी नामक वाद्य यंत्र को अपने शाही दरबार में बजाने पर पाबंदी लगा दी। क्या लगा दी, नामक वाद्य यंत्र को शाही दरबार में बजाने पर पाबंदी लगा दी। अब जैसे ये बात साउंड, पुंगी बिकेम्स द जेनरिक नेम, ये किसी जाति विशेष या सामान्य नाम बन गया। फॉर रिडीड एंड नॉइज मेकर्स, फूंक से बजाने वाले और तेज आवाज वाले वाद्य यंत्रों में वो एक जेनरिक नाम बन गया। फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने सोचा, इट वुड वन डे बी रिवाइज्ड, एक दिन इसमें थोड़ा बहुत सुधार कर लिया जाएगा, उसमें सुधार करके इसको रिवाइज कर दिया जाएगा। ए बार्बर ऑफ फैमिली, एक नाई परिवार का सदस्य, ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, जो कि एक पेशेवर संगीतज्ञ था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो कि शाही दरबार में काम करता था, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उसने पुंगी नाम के वाद्य यंत्र की संगीत क्वालिटी जो है, टनल क्वालिटी को, संगीत की जो ध्वनि है उसकी क्वालिटी को परिवर्तित करने का बीड़ा उठाया। एंड ही चूज ए पाइप विथ नेचुरल होलो, उसने एक बड़ा सा पाइप लिया जो नेचुरल होलो हो, प्राकृतिक दृष्टिकोण से यानी प्राकृतिक रूप से उसमें क्या हो, छिछलापन हो, बीच में से वो खाली हो। स्टेम, ऐसा एक तना लिया। दैट वाज स्ट्रोंगर लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो कि मजबूत हो, लंबा हो, चौड़ा हो, देन द पुंगी, पुंगी की तुलना में, पुंगी जो वाद्य यंत्र है उसकी तुलना में वो थोड़ा बड़ा हो और थोड़ा सा चौड़ा हो,
लंबा हो, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप के शरीर पर 7 प्रकार के उन्होंने छेद बना दिए। When he played on it, और उन्होंने जब उसको बजाया, closing and opening the sound of closing and opening some of these holes, उन कुछ छेदों को बंद करके और कुछ को स्टार्ट करके चालू करके ऐसे अंगुली से दबाना और छोड़ना हवा देते हुए, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, बहुत ही प्रिय और बहुत ही दिल को छूने वाली जो आवाज है वो उससे उत्पन्न हुई, उससे पैदा हुई। ये बात हम कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही आगे हम बढ़ते हैं, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, इससे आगे देखते हैं, he played the instrument, before royalty, and everyone was impressed. The instrument so different, from the pungi, had to be given a new name, एक उसको नया नाम दिया गया। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने उस वाद्य यंत्र को बजाया। किसको बजाया? उन्होंने उस वाद्य यंत्र को शाही इंस्ट्रूमेंट प्लेड बिफोर द रॉयल्टी, यानी शाही परिवार के सामने बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर कोई उससे प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड ए टू बी गिवन ए न्यू नेम। ये जो वाद्य यंत्र था वो पुंगी से बिल्कुल अलग था। एंड पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, और उसको एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, as the story goes, जैसे कि इस कहानी में ये जो कहानी जा रही है, as the story goes, जैसे कि ये कहानी जिस तरह बढ़ रही है, जैसे कि कहानी में प्रचलित है, या as the story goes, जैसे कि कहानी में प्रचलित है। Since it was first played, in the Saz chamber, first played in the Saz chamber,
चेम्बर, साज चेम्बर, and was played by the nai, and was played by nai, played by nai. The instrument was named the Senai. The instrument was named Senai, named the Senai, named the Senai. अब देखना, he played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने शाही परिवार के सामने पहली बार इसको बजाया और हर कोई उससे प्रभावित था. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. ये जो वाद्य यंत्र था वो पुंगी से बिल्कुल अलग था, जिसको एक नया नाम दिया गया. अब उसका नाम कैसे पड़ा? As the story goes, जैसे कि कहानी में प्रचलित है, since it was first played in the साज चेम्बर, पहली बार उसे शाही दरबार में, साज चेम्बर यानी शाही दरबार में बजाया गया, and played by a नाई, और एक नाई के द्वारा बजाया गया. The instrument was named सहनाई, और इसलिए इस वाद्य यंत्र का नाम जो क्या पड़ गया? सहनाई. क्या नाम पड़ गया? इसलिए इस वाद्य यंत्र का नाम सहनाई पड़ गया, अर्थात शाह के दरबार में और किसी नाई के द्वारा इसे पहली बार बजाया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सहनाई पड़ गया. तो एक बार देखेंगे, he played the instrument before royalty and everyone was impressed. इसने इसको शाही दरबार में बजाया और हर कोई उससे प्रभावित था. The instrument different from the pungi, ये पुंगी से बिल्कुल अलग था. Had to be given a new name, जिसको एक नया नाम दिया गया. As the story goes, जैसा कि कहानी में प्रचलित है, उसका नाम कैसे पड़ा? Since it was first played in the साज चेम्बर, पहली बार उसे शाही दरबार में या राजा के दरबार में, शाह के दरबार में बजाया गया, इसलिए सहनाई. और बजाया गया प्लेड बाय ए नाई, और एक नाई के द्वारा, उसको नाई या बार्बर जिसको कहते हैं, उसके द्वारा बजाया गया. इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड बाय सहनाई, इसलिए इस वाद्य यंत्र का नाम क्या पड़ गया? सहनाई पड़ गया. इस प्रकार से ये आपके चैप्टर का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो कंप्लीट होता है. सेकंड पैराग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.